बीजेपी सांसद संदीप पाठक हमारे साथ हैं। पाठक जी, एक हफ्ते तक पहले तक जब आप आम आदमी पार्टी में थे, जो जो पुलिस आपकी सुरक्षा करती थी, आपको गार्ड करती थी, आज वो आपके नाम के नॉन बिलेवर वारंट लेके घूम रही है। यही आज की राजनीति है और इसीलिए कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है। पर अब इसमें आ गए हैं तो ईश्वर मदद करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे इन चीज़ों का, बट मुझे लगता है कि जब आप सच्चे होते हो, दिल से सच्चे होते हो और किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते हो, तो भगवान मदद करेंगे। आप अरविंद केजरीवाल की आंखों के तारे थे, वो चाणक्य आपको मानते थे और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। शायद संगठनात्मक अगर मैं सही हूं तो उनके बाद पोस्ट आप ही का आता है, संगठन महासचिव का। राज्यसभा पहुंचा है आपको। ऐसा क्या हुआ कि आपको उधर से इधर आना पड़ा और आज वो जो क्या बहुत प्यारे थे, आज आपके दुश्मन बन गए हैं? निश्चित रूप से उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया था, उसका कोई नहीं है, और उन्होंने जितना दिया उससे कहीं ज़्यादा हमने दिया है। लेकिन देश इम्पॉर्टेंट होता है। मैं अपने जीवन को अगर राजनीति में दे रहा हूँ तो मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी बुद्धि है, हो सकता है मेरी बुद्धि कम हो, मेरी समझ कम हो, जितनी मेरी समझ है उस पर देश इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगा कि रास्ते अलग करने का समय है, तो मैंने बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से अपने रास्ता अलग कर लिया। मेरा ना किसी से द्वेष है, ना मेरा किसी से शिकायत है। अभी जो एफआईआर हुआ है उसकी एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है, बट अगर एफआईआर की कॉपी आएगी तो उस पर मैं फिर विस्तार से और जो चीज़ें कहनी है फिर मैं तब उस पर बात करूँगा। उम्मीद थी ऐसा करेंगे आपके साथ? कुछ भी होता है राजनीति में, कुछ भी होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अनीति और अधर्म मैं नहीं करूँगा, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने अब तक नहीं किए, और जब तक मैं राजनीति करूँगा मैं अनीति और अधर्म कभी नहीं करूँगा, मैं चाहे सफल हूँ चाहे असफल हूँ। जब 24 तारीख को आप तमाम लोगों ने कहा कि आप जो है बीजेपी में विलय कर रहे हैं, तो एक नाम ऐसा था जिसने खुद शायद अरविंद केजरीवाल को चौंका दिया था, वो संदीप पाठक का। ऐसी क्या वजह रही कि आपको उधर से इधर आना पड़ा? एक डेढ़ साल से ही सिचुएशन थे, बट जैसे मैंने पहले कहा कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, अरविंद केजरीवाल जी भी संभवतः इम्पोर्टेंट नहीं है। देश सर्वोपरि होता है, देश के बाद पार्टी आती है और पार्टी के बाद फिर व्यक्तिगत देखा जाता है। तो जितनी मेरी समझ है, मुझे लगा कि ये रास्ता बदलने का समय है। मैंने शांतिपूर्वक, बिना द्वेष, बिना दुर्भावना के अपने रास्ते बदल लिए, और मैंने ये तय किया है कि देश सेवा मैं करते रहूँगा ईमानदारी से। जितने भी लोग मेरे साथ काम किए हैं वो आपको इसके बारे में बताएंगे। अब इससे असफलता हो या सफलता हो, मैं नीति और धर्म का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा, और मैं डरने वाला भी नहीं हूँ। आपकी मुलाकात जो है 23 तारीख को भी हुई, एक दिन पहले भी, तो क्या अरविंद केजरीवाल को कन्वे कर चुके थे कि भाई अब मुझसे हो नहीं रहा है, दम घुट रहा है? क्या बातें क्या हुई आपकी 23 तारीख को? देखिए, वो सब डिटेल में जाने का मुझे नहीं लगता है, ये मुझे नहीं लगता कि ये इम्पोर्टेंट है। और आपने कन्वे किया था उनको कि मुझे दिक्कत हो रही है, काम नहीं हो कर दिया जा रहा, जो भी है? मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, देश इम्पोर्टेंट है, और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही है देश में, उस पर फोकस करते हैं। फैसले के बारे में कोई बताया उनको? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा कि आप पहले भी इस्तीफा देना चाहते थे राज्यसभा से। वो साल डेढ़ साल से उनको पता था, लगभग लगभग पता था, बट कहाँ तक पता था, क्या पता था, वो मुझे नहीं पता है। मेरे जो निर्णय हैं वो मैंने लंबे समय तक इस पर विचार किया, विचार करके सद्भावना पूर्वक तरीके से मैंने अपने रास्ते अलग कर लिए। बाकी लोग के लिए तो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ईडी का डर था, जेल जाने का डर था, बिजनेस था। इकलौते संदीप पाठक जिनके लिए कोई कुछ नहीं कह पा रहा, ना तो आपके खिलाफ कोई पुराना मुकदमा है, ना आपके बिजनेस है, ना आपके किसी संस्थान पर रेड पड़ी है। तो सबके मन में ये है कि आखिर वजह क्या रही, क्यों ऐसा फैसला लेना पड़ा संदीप पाठक को? इसीलिए तो राजनीति मेरे लिए कठिन है, इसीलिए राजनीति मेरे लिए कठिन है, लेकिन ईश्वर मेरी मदद करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि सैद्धांतिक कारण है, सैद्धांतिक कारणों से ही मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, और सैद्धांतिक और नीतिगत कारणों से ही मैंने वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। जीवन में जितना भी समय बचा हुआ है देश की और माँ भारती की सेवा में लगाएंगे, और इम्पॉर्टेंट नहीं है कौन किस पार्टी में, इम्पॉर्टेंट है कि देश की सेवा होती रहनी चाहिए। आप 2.5-3 साल लगातार पंजाब चुनाव से पहले वहां पर रहे, आपने संगठन खड़ा किया, ये जीत का सेहरा पहनाया। लग रहा है कि जिन उम्मीदों से सरकार बनी थी पंजाब में वैसा काम हो रहा है? मैं अभी इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखो, जनता जनार्दन होती है, जनता देख रही है, इसका जवाब जनता ही देगी उचित समय पर, तो जनता से ही पूछना चाहिए। आखिरी सवाल,
जिस तरीके से भगवंत मान ने उनके विधायकों ने समय मांगा है, तो खबर ये कि आप लोगों ने भी साथ के साथ लोगों ने राष्ट्रपति से समय मांगा है। कब मिलना है, क्या कुछ बातें आप रखेंगे, थोड़ा बताइए अगर। मिलने के बाद आपको बताएंगे। बाकी मेरे ख्याल से आपके पास इन्फॉर्मेशन है, कोई 5 तारीख का है। और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के पास तो सभी मिल सकते हैं, सभी जा सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। मोटे तौर पर मेरे से जुड़ा जो प्रश्न है, मैं वो स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है। मैं नीति और धर्म से चलकर राजनीति किया हूं, नीति धर्म से चलकर राजनीति करता रहूंगा, चाहे मैं सफल हूं या असफल हूं। कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, ये निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन जब देश सामने आती है तो मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि आगे भी मैं देश की सेवा करते रहूंगा। सर, ये सब कुछ जो हुआ है इसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल आपको सुन रहे हो, कोई आखिरी संदेश देना चाहेंगे आप, कोई बात बन रही है? मैं बहुत बड़ा छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश में राजनीति सुधरनी चाहिए। वेंडेटा पॉलिटिक्स करके आप बड़े नहीं बनते, आप अपना समय खराब करते हो, और जिसके साथ ईश्वर साक्षात खड़ा है उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। बीजेपी में क्या भूमिका देखते हैं अपनी आगे? ईश्वर तय करेंगे। ठीक है, तो ये थे संदीप पाठक, जो कि पहली बार जो है इन्होंने किसी से इंडिविजुअल बात की और साफ तौर पे कह रहे हैं कि एफआईआर जो हुई है उसके बारे में उनको ना तो कॉपी मिली है, ना जानकारी मिली है, और लेकिन जिस तरीके से कुछ हो रहा है वो कह रहे हैं कि राजनीति का एक गंदा खेल है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब उनको कॉपी मिलेगी तो उस बात का जवाब भी देगी। वीडियो वीरेंद्र मौर्य के साथ जितेंद्र भाटी में भारतवर्ष।